हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी रीना मैम आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको इस चैनल पर कक्षा 6ठी से लेकर के कक्षा 12वीं तक की जो हिंदी विषय है उसको पढ़ा रही हूँ। आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 11वीं की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 1 उसको लेकर के आई हूँ। ये जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो 2 खंडों में विभाजित है, एक है काव्य खंड और एक है गद्य खंड। जो हमारी पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड है उसका पहला पाठ है नमक का दरोगा, जिसको मैंने पढ़ा दिया है आप सभी को। जिस भी स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको वहाँ से देख सकते हैं। आज जो मैं लेकर के आई हूँ वो काव्य खंड का पहला भाग लेके आई हूँ, जिसमें कबीर दास जी के जो दोहे हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम कबीर दास जी जो हमारे संत कवि हुए हैं उनके जीवन परिचय के विषय में हम जो है जान लेते हैं कि कबीर दास का जो नाम है वो संत कवियों में सर्वोपरि है। कि जो हमारा भक्ति काल था उसमें 2 धाराएं प्रचलित हुई थी, एक थी हमारी निर्गुण काव्य धारा और एक थी सगुण काव्य धारा। ये धाराएं भी आगे चल के 2-2 भागों में बट गई थी। जो निर्गुण काव्य धारा है वो बटी थी संत काव्य धारा के अंतर्गत और सूफी काव्य धारा के अंतर्गत, और जो हमारी सगुण काव्य धारा थी वो बट गई थी आगे चल के कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत और रामाश्री काव्य धारा के अंतर्गत। तो जो हमारी निर्गुण काव्य धारा है वो जो 2 भागों में बटी थी, एक थी सूफी और एक थी संत। तो ये जो संत काव्य धारा है उसी में ये जो कबीर दास जी हैं सर्वोपरि कवि माने जाते हैं। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। मतलब किसी ने इनका जन्म स्थान कुछ माना है, किसी ने इनकी जन्म तिथि कुछ मानी है, किसी ने मृत्यु की तिथि कुछ अलग मानी। तो सबके अलग अलग जो विचार हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इनका जन्म 1998 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहर तारा नामक स्थान पर इनका जन्म जो है वो हुआ था। कबीर दास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इन्होंने अपनी जाति क्या बताई है? इन्होंने अपनी जाति जुलाहा बताई है। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कबीर दास जी थे वो साक्षर थे, यानी कि उन शिक्षित थे, या वे हम ये कहें कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इसका हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, बल्कि वो स्वयं क्या कहते हैं कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कि मैंने तो आज तक जो है ना तो कागज जो कलम है उसको जो है छुआ तक नहीं है। इन्होंने देशांतन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त करा है। कि जो हमारे कबीर दास जी थे उन्होंने जगह जगह हर स्थान का भ्रमण किया है, अलग अलग उन्होंने सत्संग जो है वो दिए, जिसके कारण उनको क्या है ज्ञान प्राप्त हुआ है। किताबी ज्ञान के स्थान पर इन्होंने आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। जो कबीर दास जी हैं किताबों में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको इन्होंने इतनी महत्ता नहीं दी है, बल्कि इन्होंने अपनी आंखों देखा, जो इन्होंने अपनी आंखों से जो देखा है, जो इसको अनुभव किया है, उसी को ही इन्होंने क्या की है महत्ता दी है, उसी को ही सर्वोपरि इन्होंने माना है। आगे देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं कि मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता है कागद की लेखी। कि इस पंक्ति में जो कबीर दास जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सब मैंने क्या किया, अपनी आंखों से देखा है, साक्षात देखा है, उसको अनुभव किया है। लेकिन जो तू कह रहा है, जिस ज्ञान का तू बखान कर रहा है, वो सिर्फ तूने क्या किया है कागज़ की, जो कागज़ में जो तूने ज्ञान को पढ़ा है उसी को ही तू क्या है कह रहा है। इनका जो देहावसान यानी कि इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? वो 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में इनकी हुई थी। अब इनकी रचनाओं के विषय में अगर हम बात करें तो कबीर दास के पदों का जो संग्रह, कबीर दास जी ने अपने पदों की रचना की थी, तो उन पदों का संग्रह यानी कि उनको इकट्ठा करके एक बीजक नामक जो एक पुत्र की बीजक नामक एक पुस्तक जो का उसमें क्या किया गया, संकलन किया गया है, जिसमें क्या है कबीर दास की साखियाँ हैं, उसमें शब्द है, रेमनी है, उन सभी को इकट्ठा जो है किसमें किया गया है, बीजक नामक पुस्तक के अंतर्गत किया गया है।
इनके साहित्य परिचय के विषय में अगर हम कहें तो कबीर दास जी भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा थी उसके जो ज्ञानाश्री शाखा के ये प्रतिनिधि माने जाते हैं। जो हमारी ज्ञानाश्री शाखा धारा है ये किसकी है, ये संत काव्य धारा के अंतर्गत ही आती है। इन पर जो है कबीर दास पर नाथों का, सिद्धों का, सूफियों का, इन सभी संतों का जो है प्रभाव जो है इनके ऊपर देखा जाता है। यानी कि इनकी बातों से हमें जो है पता चलता है कि इन पर जो है नाथों का, सिद्धों का, जो सूफी जो हमारे संत थे उनका प्रभाव इनमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। ये जो कबीर दास जी है वो कर्म कांड, वेद विचार के विरोधी थे। यानी कि जो इन्होंने जो कर्म कांड जो किया जा रहा था उसका इन्होंने जो है क्या किया है, विरोध किया है। जो आडंबर रचे जा रहे थे धर्म के नाम पर, जो कर्म कांड किए जा रहे थे, यज्ञ हवन पूजा पाठ जो ये सब किया जा रहा था उनका इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। तथा जाति भेद, वर्ण भर और संप्रदाय भेद, ये क्या है, भेद, वर्ण भेद, यानी कि जो जाति को प्रमुख रख के जो भेदभाव किया जा रहा था, वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था, संप्रदाय के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था, उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया है। और उसके स्थान पर इन्होंने प्रेम को, सद्भाव को और समानता का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया, उसका इन्होंने पक्ष लिया है। कबीर दास जी क्या थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। यानी कि वो जगह जगह जा कर के अपने ज्ञान का प्रचार करते थे। उन्होंने हर एक जगह पर क्या किया है, भ्रमण किया है, जिसके कारण इनकी भाषा में उत्तर भाषा की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। कबीर दास जी थे जिस स्थान पर भी गए थे वहाँ की भाषा, वहाँ के शब्दों का इन्होंने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, और उन्हीं का ही इन्होंने अपने काव्य रचनाओं में, अपने पदों में, अपने शब्दों में उसका जो इन्होंने प्रयोग किया है। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कहने के हिमायती थे। यानी कि जो कबीर दास जी थे वो जो भी बात कहते थे वो सीधे साफ तरीके से कहते थे, घुमा फिरा कर कहना उनको नहीं आता था। बड़ पने तो सीधे सीधे, नहीं तो ददेरा देकर। यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि जो बात कहनी है वो सीधे साफ तरीके से ही कही जाए तो वही अच्छा है। अब जो है इनके हमें जो शब्द प्राप्त होते हैं, यानी कि कहें कि जो हमारे इसके काव्य भाग के अंतर्गत जो पद दिए गए हैं अब उनको हम पढ़ लेते हैं। पहला जो है, हम तो एक एक करी जाना। तो अब पहले हम इसको पढ़ते हैं और इनकी व्याख्या करते हुए इनको क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि इनके जरिए जो कबीर दास जी हैं उन्होंने क्या कहा है। इस पंक्ति में, इस लाइन में अगर हम कहें कि जो कबीर दास जी ने कहा कि हम तो एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो गज, जिन नाहिन पहचाना। यानी कि हम तो एक, एक किसको रखा गया है, ईश्वर को। क्या कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है। और उसमें क्या कहा गया है कि दोई, दोई का अर्थ क्या होता है, दोई का अर्थ होता है दो। तिन्ही, तिन्ही की का अर्थ क्या होता है, उनको। उसके बाद दो गज, दो गज का अर्थ क्या होता है, दो गज का अर्थ होता है नरक। नाहिन, नहीं। एके, एक का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, एक, पवन मतलब हवा। ज्योति, ज्योति क्या होता है, प्रकाश। समाना, समाना का अर्थ क्या होता है, व्यापक, यानी कि व्याप्त, व्याप्त। उसके बाद एक, एक खाक, खाक का मतलब क्या होता है, मिट्टी। कहते हैं ना खाक में मिल गया, यानी कि मिट्टी में मिल गया। तो ये खाक का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, मिट्टी। गड़े, गड़े यानी कि रचे गए। क्या हो गया, रचे गए। भांडे क्या होता है, भांडे का अर्थ होता है बर्तन। कोहरा, कुम्हार। साना, इसका अर्थ क्या होगा, एक साथ मिलाकर, एक साथ मिलकर। तो अब हम इसको पहचान, अब इनकी व्याख्याएं हम करते हुए और इस पदों को क्या है, समझने की कोशिश करते हैं, उनको समझते हुए चलते हैं। इसमें कबीर दास जी कह रहे हैं, हम तो एक करी जाना, कि हमने तो पहचान लिया है। कबीर दास जी कहते हैं, मैंने तो ये जान लिया है कि जो ईश्वर है वो क्या है, वो एक ही है। मैंने अपने ईश्वर के अद्वैत रूप को क्या कर लिया है, पहचान लिया है कि ईश्वर क्या है, वो सिर्फ एक ही है।
इसमें क्या है कि दो ही कहे तिन ही को दो गज जिन नाहिन पहचाना, कि कोई लोग तो क्या होता है, कुछ लोग तो क्या होते हैं, उन्होंने क्या करा है, दो ही माना है ईश्वर को, क्या माना है, अलग अलग माना है। मैंने तो जान लिया है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर एक ही है, ये परमात्मा एक ही है, मैंने तो उसके अद्वित रूप को क्या है, पहचान लिया है। लेकिन कुछ लोग क्या हैं, वो क्या कह रहे हैं, ईश्वर को दो बता रहे हैं, यानी कि उन्होंने अलग अलग ईश्वर को बताया है। इनके लिए ये क्या है, नरक की स्थिति है। जिसने ईश्वर को नहीं पहचाना है, जिन नाहीन पहचाना मतलब जिन्होंने ये नहीं माना, जिन्होंने ये नहीं पहचाना कि ईश्वर एक ही है, क्योंकि वो तो सभी क्या कह रहे हैं, ईश्वर को दो बताया है, यानी कि अलग अलग उन्होंने बताया है। जिन्होंने इस बात को नहीं जाना है, जिन्होंने इस बात को नहीं समझा है, वो क्या है, उनके लिए ये जो स्थिति है वो क्या है, नरक के समान है। क्योंकि उन्होंने वास्तविकता को नहीं जाना है। मैंने तो ये जो बात है वो क्या कर ली है, जान ली है। मैंने तो ईश्वर को पहचान लिया है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर एक ही है। मैंने तो उनकी वास्तविकता को पहचान लिया। लेकिन जिन लोगों ने इस बात को नहीं माना है, जो ईश्वर को अलग अलग बता रहे हैं, उनके लिए क्या है, ये नरक की स्थिति है। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, कि सभी के लिए क्या है, एक ही हवा है, एक ही सबके लिए पानी है। पानी क्या है, सभी के लिए एक जैसा है। हवा क्या है, सभी के लिए एक जैसी है। और सभी लोगों में क्या है, एक ही ईश्वर की ज्योति, एक ही प्रकाश, जो प्रकाश पुंज है वो सभी के लिए, सभी के भीतर में एक ही प्रकाश क्या है, समाया हुआ है। सभी व्यक्तियों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर एक ही प्रकाश, यानी कि एक ही ईश्वर की जो ये प्रकाश है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो व्याप्त है। वो क्या है, वो एक ही है, सभी में एक ही है। सभी के लिए क्या है, एक जैसा पानी है, सभी के लिए एक जैसी ही हवा बहती है, और एक ही प्रकाश है जो सभी के भीतर क्या है, समाया हुआ है। एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक है को हरा साना। इन्होंने क्या कहा, एक ही खाक है, यानी कि एक ही मिट्टी से गढ़े सब भांडे, यानी कि एक ही मिट्टी से सभी भांडों को क्या है, गढ़ा गया है, रचा गया है। कहने का तात्पर्य है, जो भी बर्तन है, जो भी मिट्टी के बर्तन है, वो क्या है, एक ही मिट्टी से बनाए गए हैं। और उसको बनाने वाला जो कुम्हार है, वो भी क्या है, एक ही है। उसने जो है एक ही मिट्टी से सभी भांडों को बनाया है। तो इस पंक्ति में जो कबीर दास जी हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, कुम्हार, कुम्हार किसको कहा गया है, कुम्हार ईश्वर को कहा गया है, कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से सभी भांडों को, सभी बर्तनों को क्या है, बनाता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने हम सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। यानी कि हमें जो है एक ही मिट्टी से, यानी कि एक ही शरीर दे करके हमें जो है बनाया है। चाहे उस बर्तनों के अलग अलग प्रकार हो, जैसे कि मटका जो होता है, जब कुम्हार जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, किसी का आकार बहुत ही बड़ा होगा, कोई छोटे आकार का बनाता है। कि कह रहे हैं कि कुम्हार ने एक ही मिट्टी से बर्तन बनाए हैं, भले ही उनका आकार जो है कैसा हो, अलग अलग हो। उसी प्रकार से ईश्वर ने भी हमें जो है, इसी प्रकार ईश्वर ने भी हमें सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है। भले ही हमारे रंग रूप, हमारा शरीर का आकार, हमारी कद काठी, हमारा रंग रूप चाहे अलग अलग है, लेकिन क्या है, हम एक ही मिट्टी से बने हैं। हमें बनाने वाला कौन है, हमें बनाने वाला एक ही कुम्हार है, यानी कि एक ही ईश्वर है। यहाँ पर ईश्वर की जो तुलना, यहाँ पर ईश्वर को जो कुम्हार को ईश्वर से तुलना की गई है, यानी कि ईश्वर को क्या बताया गया है, ईश्वर को कुम्हार बताया गया है, कि जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी से सभी घड़ों को, सभी बर्तनों को बनाता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने भी हमें सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, भले ही चाहे हमारा रंग रूप अलग अलग क्यों ना हो। तो इस प्रकार से इस जो ये पद हमने जो ये पद पढ़े, इसका ये अर्थ है, इसको हमने अच्छे से जान लिया। अब हम अपने आगे के जो हमारे शब्द हैं, यानी कि जो हमारे पद हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, अब ये उदाहरण देके कबीर दास जी ने और समझाया है अपनी बात को, कि जैसे बाढ़ी काष्ठ की
काटे अग्नि न काटे कोई। बाढ़ी का अर्थ क्या होता है? बाढ़ी का अर्थ होता है बढ़ई। बढ़ई जो लकड़ी काटने का जो काम करता है उसको क्या कहते हैं हम? बढ़ई। काष्ठ का अर्थ क्या होता है? काष्ठ का अर्थ यहाँ पे अर्थ है लकड़ी। आग्नि, आग्नि का अर्थ क्या होता है? अग्नि यानी कि आग। काटे, काटे मतलब काटना, ठीक है। सब घटी अंदर वे ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, यानी कि क्या कहा गया है कि घटी, घटी का अर्थ क्या होता है? घटी का अर्थ घड़ा, और यहाँ पर इस घड़े का एक अर्थ किस चीज़ में लिया गया है? हृदय के रूप में लिया गया है। अंतरी, अंतरी का अंतर क्या होता है? अंदर, भीतर, भीतर। व्यापक यानी कि व्यापक का अर्थ क्या होता है? विस्तृत, विशाल, है ना, विस्तृत। धरे रखे। स्वरूप का, स्वरूपे का अर्थ क्या होता है? स्वरूप, क्या है? स्वरूप। सोई वही। माया देखी के जगत लुभाना, काहे के नर घबराना, निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इसमें क्या कहा गया है? जगत का अर्थ क्या होता है? जगत का अर्थ होता है संसार। क्या है? संसार। लुभाना यानी कि मोहित होना। लुभाने का अर्थ क्या होता है? मोहित होना। उसके बाद नर, नर यानी कि मनुष्य। गर्वाना यानी कि गर्व करता है, घमंड करता है ना। तो गर्वाने का अर्थ क्या हो गया? घमंड करना, गर्व करना। निर्भय, निर्भय का अर्थ होता है निडर, जिसको किसी चीज़ का कोई भी डर नहीं होता है। भया यानी कि हुआ। दीवाना यानी कि क्या हो गया? बैरागी। यहाँ पे दीवाने का अर्थ क्या हो गया? बैरागी। ठीक है, तो ये है। अब हम इसके व्याख्या को करते हुए इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें जो कबीर दास जी है उसने उदाहरण दिया है कि जैसे बढ़ई काष्ठ की, काटे अग्नि न काटे कोई, कि बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, जो बढ़ई है वो क्या कर सकता है? लकड़ी को काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता है। अग्नि मतलब आग, है ना। तो इसलिए कहा है कि जो बढ़ई है वो लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन क्या है? अग्नि को यानी कि आग को वो नहीं काट सकता है। उसी प्रकार जो हमारा ये शरीर है, शरीर की तुलना किससे की गई है? शरीर की तुलना लकड़ी से की गई है, कि जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन आग को नहीं काट सकता है, उसी प्रकार हमारा शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो सदैव क्या रहती है? जीवित रहती है, उसको कोई मार नहीं सकता है। और ये आत्मा जो है सब में क्या है? व्याप्त है, सब के अंदर समाई हुई है। सब घटी अंदर वे ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसने इस पंक्ति में, इस लाइन में कबीर दास जी ने कहा है कि जो ईश्वर है यानी कि जो हमारे परमात्मा है, जो हमारे भगवान है, वो सभी के हृदय में, घटी का अर्थ यहाँ पे क्या लिया गया है? घड़ा, हृदय, यानी कि सभी के हृदय में क्या है? सभी के हृदय के भीतर जो है हमारे जो ईश्वर वो क्या है? समाये हुए हैं। भले उसने अलग अलग रूप धारण किया है, कि जिस पर ईश्वर ने जो हमको मिट्टी से बनाया है, इसी के हम ही सभी के अंदर जो है हमारे जो ईश्वर है वो एक ही है। भले ही हमारा जो रूप है वो अलग अलग, यानी कि भले ही ईश्वर ने अलग अलग रूप धारण किया है, लेकिन हमारे भीतर में जो आत्मा है, जो हमारे परमात्मा है, वो क्या है? एक ही है। आगे देखिए, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे। यहाँ पर क्या है? माया देखी के जगत लुभाना। माया का अर्थ क्या हो गया? धन दौलत, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है? कबीर दास जी ने क्या कहा इन पंक्ति के माध्यम से, इस पद के माध्यम से? जो ये संसार है, ये जो दुनिया है, वो माया को देखकर क्या हो गई है? मोहित हो गई है। माया के जाल में वो क्या है? बुरी तरीके से फंस गई है, और वही संसार को लुभाता है। यानी कि जो संसार है वो क्या है? एक माया का जाल है। संसार को क्या बताया गया है? संसार को माया का जाल बताया गया है, और उसके अंदर जो ये मनुष्य है वो क्या हो गया है? उसी में फंस गया है। ये संसार ही जो है मनुष्य को क्या है? लुभाता रहता है, अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर के घमंड नहीं करना चाहिए। आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं? तो निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना।
तो इस पद के अंत में जो हमारे कबीर दास जी हैं वो क्या कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, यानी कि मनुष्य को जब किसी का भी डर नहीं रहता है, तो उसको कुछ भी नहीं सताता। जब इंसान को डर नहीं होगा तो उसको किसी चीज़ का भय नहीं होगा, तो वो नहीं सताएगा, उसको किसी भी चीज़ का कोई भी डर उसको नहीं सताएगा। क्यों? क्योंकि वो निडर हो चुका है, निर्भय हो चुका है, उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं है, इसलिए वो डर उसको क्या है, नहीं सताएगा। कबीर भी अब क्या है, निर्भय हो गया है। जब मनुष्य को किसी चीज़ का डर नहीं रहता है तो वो डर उसको दुख नहीं देता है, उसको सताता नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे कबीर दास जी हैं वो भी क्या है, वो भी निर्भय हो गए हैं, उनको भी अब किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। ये कबीर दास जी हैं वो क्या है, दीवाना हो गए हैं, वैरागी हो गए हैं। किसके किसके प्यार में, किसके रूप में दीवाना हो गए? तो ईश्वर के वो दीवाना हो गई हैं। कौन? कबीर दास जी। कबीर दास जी ईश्वर के दीवाना हो गए हैं, यानी कि वो वैरागी हो गए हैं। उन्होंने ईश्वर को ही सब कुछ मान लिया है, उसको किसी भी चीज़ का, धन दौलत का, माया का खोने का डर नहीं है। वो क्या है, वो क्या है, निर्भय हो गए हैं, निडर हो गए हैं, उनको किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, और वो क्या है, वैरागी हो गए हैं। वो तो ईश्वर में क्या है, दीवाने हो गए हैं। तो ये सब जो है इन्होंने कबीर दास जी ने इसमें अपने इन पदों के माध्यम से बताया है। तो इन पदों के माध्यम से जो कबीर दास जी हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो ईश्वर है वो एक ही है, ईश्वर की सत्ता एक ही मानिए, कि हमारे जो ईश्वर है, हमारे जो भगवान है एक है, और जो मनुष्य उसको अलग अलग मानते वो क्या है, उनके लिए वो नरक की स्थिति है। हमारे जो ईश्वर है वो एक ही है। जिस प्रकार कुम्हार ने एक ही मिट्टी से घड़े बनाए हैं, चाहे उनके अलग अलग रूप हैं, आकार हैं, उसी प्रकार से ईश्वर ने भी हम सबको क्या है, एक ही बनाया है, एक ही मिट्टी से बनाया है। भले ही हमारे रंग रूप क्या है, हमारे आकार क्या है, अलग अलग हैं। जिस प्रकार से एक ही हवा है, जिस प्रकार से सभी के लिए एक ही हवा बहती है, उसी प्रकार से सभी के भीतर में जो प्रकाश है, जो परमात्मा है, वो सभी के भीतर एक ही व्याप्त है। उसके बाद कहा गया है कि कबीरदास जी ने क्या कहा है, कि जिस प्रकार से बढ़ई जो लकड़ी को काट सकता है लेकिन आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार से इस शरीर को क्या नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, उसको काटा नहीं जा सकता है। इस सभी के भीतर, सभी के हृदय के अंदर कौन है, हमारे परमात्मा ही, हमारे ईश्वर ही क्या है, समाये हुए हैं, चाहे उन्होंने अलग अलग रूप धारण क्यों ना कर रखा हो। ये जो संसार है वो क्या है, कबीर दास जी ने संसार को माया का जाल बताया है, और जो ये मनुष्य है वो उसमें क्या है, फंसता चला जा रहा है, उसमें मोहित होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि संसार माया का जाल है, और ये जो माया का जाल है वो संसार मनुष्य को क्या कर रहा है, अपनी तरफ लुभा रहा है, उसको मोहित कर रहा है। लेकिन कबीर दास जी ने क्या कहा है कि मनुष्य को किसी भी चीज़ पर क्या है, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सबको क्या है, नष्ट ही होना है। कबीर दास जी अंत के पंथ में क्या कह रहे हैं, हमें क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये जो जब मनुष्य निडर हो जाता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है, तो वो डर उसको नहीं सताता है। उसी प्रकार से मैं भी क्या है, निडर हो गया हूँ, मैं भी ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ, वैराग्य हो गया हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का कोई डर, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। अब जो है मैंने आपको जो भी हमने पद पढ़े उसमें मैं जो कठिन शब्द आए थे उसका मैंने आपको अर्थ बताया था, फिर भी हम एक बार जो है फिर से पढ़ लेते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। एक का अर्थ क्या है, एक का अर्थ एक होता है, लेकिन यहाँ पर परमात्मा के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है। दो ही का अर्थ होता है दो, तीन ही का अर्थ होता है उनको, दो गज यानी कि नरक, नाहीन मतलब नहीं, एक पवन को क्या कहेंगे, हवा, ये हवा यानी कि इसका क्या है, पवन का पर्यायवाची रूप है। ज्योति किसको कहते हैं, प्रकाश को। समाना यानी कि व्याप्त, किसी के अंदर भीतर क्या है, समा गया, व्याप्त हो गया। खाक मतलब मिट्टी, गढ़े रचे गए। भांडे किसको कहते हैं, बर्तन को। कोहरा कुम्हार, साना एक साथ मिलकर। बढ़ई क्या हो गया, बाड़ी यानी कि बढ़ई। काष्ठ मतलब क्या हो गया, लकड़ी। अब आगे देखें, आगे क्या है, आगी, अग्नि, आग, घटी, गड़ा, यानी कि और इसको किस रूप में भी दर्शाया गया है, हृदय के रूप में भी इसको प्रयोग किया गया है। अंतरी, अंदर या भीतर। व्यापक, विस्तृत। धारी हो गया रखे। स्वरूप, स्वरूपे यानी कि स्वरूप। माही, वही। जगत, संसार। लुभाना, मोहित करना। नर मनुष्य, गर्वाना, गर्व करना।
निरथे निडर भया हुआ दीवाना बैरागी। तो ये जो है हमारे इसके क्या हो गए, शब्दों के अर्थ हो गए। अब जो ये हमने पद पढ़े थे उससे संबंधित जो प्रश्न है, अब उनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। जो इस पद को पढ़ने पर हमें क्या पता चला कि जो ईश्वर है, जो कबीरदास है, वो क्या कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वो क्या है, एक ही है। वह हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, यानी कि हर प्राणी के दिल में वो क्या है, बसा हुआ है। भले ही उसने रूप धारण अलग अलग कर रखा हो, लेकिन क्या है, परमात्मा तो एक ही है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कह रहे हैं कि कबीरदास कहते हैं कि जो परमात्मा क्या है, एक ही है। वह हर प्राणी के हृदय में क्या है, समाया हुआ है, भले ही उसने अलग अलग रूप धारण क्यों ना कर रखा हो। भ्रमित लोगों पर व्यक्ति कवि की क्या टिप्पणी है, यानी कि जो भ्रमित लोग हैं, जो भ्रम में जी रहे हैं, उनके ऊपर कवि ने क्या टिप्पणी की है कि जो लोग आत्मा और परमात्मा को अलग मानते हैं वे क्या है, भ्रमित है, यानी कि भ्रमित हो चुके हैं, अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हैं। वे ईश्वर को क्या है, पहचान नहीं पा रहे हैं, और इसलिए उनको क्या है, नरक की प्राप्ति उनको होती है। संसार नश्वर है, यानी कि नश्वर का अर्थ क्या होता है, नश्वर का अर्थ जो नष्ट हो जाता है उसको नश्वर कहा गया, परंतु आत्मा क्या है, अमर है। स्पष्ट कीजिए। कबीर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है लेकिन उसके अंदर जो अग्नि है उसको नहीं काटा जा सकता है, उसी प्रकार शरीर तो नष्ट हो सकता है, परंतु शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो क्या है, अमर है, और उसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। कबीरदास ने किन उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया है कि जगत में एक सत्ता है, यानी कि एक ही ईश्वर जो है सब पे समाये हुए हैं। ये कैसे, कौन कौन से उदाहरण देकर उसने जो इन्होंने स्पष्ट किया है। तो कबीरदास ने यानी कि जग में सत्ता एक होने, यानी कि ईश्वर क्या है, एक है, के समर्थन में कई उदाहरण दिए हैं। कैसे, जैसे उन्होंने कहा है कि एक जैसी पवन है, यानी कि सभी के लिए एक जैसी ही पवन जो है वो चलती है। पानी भी क्या है, एक जैसा ही बहता है। हर प्राणी में उसी प्रकार एक ही ज्योति क्या है, समाई हुई है। सभी बर्तन एक ही मिट्टी से तो बनाए जाते हैं। क्या है, एक ही मिट्टी से तो बनाए जाते हैं, भले ही उनका जो स्वरूप हो वो कैसा हो, अलग अलग क्यों ना हो। अब आगे देखें, अगला जो हमारा पद है, अब उसको भी हम जो है इसी प्रकार से इनकी व्याख्या करते हुए, इनके शब्दार्थों को जानते हुए उनको पढ़ते हैं। संतो देख जग बोराना। अब इस पद को हम पढ़ लेते हैं। संतो देखत जग बोराना, साच कही तो मारल धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुत देखा पीर ओलिया, पढ़े किताबे कुराना, दे मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। तो इस पद में क्या कहा गया है, साच सच, मारने के लिए, धावे दौड़ते, झूठे जग पतियाना। पतियाना का अर्थ क्या होता है, विश्वास करना। क्या होता, विश्वास करना। नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी यानी कि नियमों का पालन करने वाला। क्या, नियमों का पालन करने वाला, उसको क्या कहेंगे, नेमी। धर्मी देखा, धर्मी यानी कि धर्म का पालन करने वाला। कौन, धर्म का पालन करने वाला। प्रातः करे स्नाना। स्नाना यानी कि स्नान करना। प्रातः यानी कि सुबह, प्रातः यानी कि स्नान कर, स्नाना यानी कि स्नान करना। मातम मारी पखा नहीं पूजे। मातम यानी कि स्वयं, यानी कि खुद को, स्वयं। मारी पखा नहीं पूजे। पखा नहीं यानी कि पत्थरों को, यानी कि पत्थर की जो मूर्तियां हैं उसको पूजना, पत्थरों को।
को पूजे यानी कि उनकी पूजा करना। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कछु नहीं ज्ञाना कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। कछु मतलब कुछ, कुछ नहीं। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब पुराना कि जो है हमने पीर ओलिया यानी कि धर्म जो गुरु हैं, जो हमारे जो पीर ओलिया क्या होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं। किताब यानी कि ग्रंथ, पुराना यानी कि जो कुरान होता है ना, कुरान। मरीद, मरीद यानी कि मरीद को किसको कहेंगे, शिष्य को। क्या है, शिष्य, जो उनके शिष्य होते हैं। तदबीर, तदबीर यानी कि उपाय, क्या होता है, उपाय। तो इसमें क्या कहा गया है, उनमें हुए जो ज्ञाना। अब इस पंक्तियों के माध्यम से, इन पदों के माध्यम से जो कबीरदास जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि कबीरदास जी जो सज्जनों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, जो जनता है यानी कि जो सज्जन पुरुष हैं उनको संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं जो हमारे कबीरदास जी कि देखो यह जो जग है, ये जो संसार है वो क्या हो गया है, पागल हो गया है। वो संतों को देख करके, जो साधु संत है उनको देख करके, हे संतों देखो, यहाँ पे जो संत का जो प्रयोग किया गया है वो सज्जन लोगों के लिए कहा गया है। देखत मतलब देखो कि हे कबीर, जो कबीरदास जी हैं वो इन पदों के माध्यम से जो हमारे संत हैं, जो हमारे सज्जन पुरुष हैं उनको संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, देखत यानी कि देखो जग बोराना, ये जो संसार है वो क्या हो गया है, पागल हो गया है। बोराना यानी कि पागल हो गया है, बावरा हो गया है। जो क्यों हो गया है कि जो साच कहे तो मारन धावे, कि जो व्यक्ति सच बोलते हैं, जो उनको सच्ची बातें बताते हैं, उसे ये क्या है, मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जग पतियाना, और जो लोग झूठ बोलते हैं उनके ऊपर ये क्या करते हैं, उनकी बातों पर ये जो है विश्वास कर लेते हैं। इसमें कहा है कि कबीरदास जी ने ये जो संसार है वो पागल हो गया है। क्यों हो गया है कि जो लोग सच होते हैं, बोलते हैं, जो सच्ची बातें बताते हैं उनको तो क्या है, ये मारने के लिए भागते हैं, और जो झूठ बोलते हैं उनकी बातों पर ये क्या है, विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, माँ आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो इस पद में जो कबीरदास जी वो क्या कह रहे हैं, कभी हिंदुओं के बारे में बता रहे हैं। अब हिंदुओं के ऊपर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष करते हुए उनके हिंदुओं के बारे में बताते हुए कहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ही नेमी देखा धर्मी देखा, कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ही नियमों का पालन करने वाले हैं। कैसे, नियमों का पालन करने वाले, और जो धर्म है, धर्म के अनुसार अनुष्ठान करते हैं, धर्म के अनुसार अपना आचरण करते हैं, धर्म के अनुसार वो चलते हैं, करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रातः कर स्नाना, ये सबके क्या करते हैं, प्रातः उठ करके क्या करते हैं, स्नान करते हैं। और ये क्या है, मातम मारे पखा नहीं पूजे, ये क्या है, आत्म स्वयं को मारना, मतलब अपनी जो अंदर की जो आत्मा है उसको क्या है, उसको तो ये मार करके पखा नहीं पूजे, यानी कि पत्थरों की जो मूर्तियां हैं उनको क्या ये पूजते हैं। ये मतलब ये स्वयं आत्मचिंतन नहीं करते हैं, इन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया है और ये क्या है, पत्थरों को पूजते हैं। इन्हें अपने ऊपर क्या है, घमंड आ गया है। पर उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उन्हें क्या है, अपने ऊपर घमंड आ गया है, परंतु उनको किसी भी प्रकार का कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनको किसी प्रकार का कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। उनको वे इस बात का वो क्या है, वो अपने ऊपर घमंड कर रहे हैं और उनको किसी भी बात का कोई ज्ञान धान नहीं है। वो नियमों का पालन करते हैं, वो धर्मों के अनुसार चलते हैं, अनुष्ठान करते हैं। उन्होंने क्या किया है, अपनी अंदर की आत्मा को मार दिया है। वो अपने आत्मचिंतन नहीं करते हैं, अपनी अंदर की जो आत्मा है उसको नहीं सुनते हैं, उसको तो उन्होंने क्या कर दिया है, मार दिया है। और वो क्या कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तद बीर बतावे, उन्हें उहे जो ज्ञाना।
तो अब ये जो है मुसलमानों के विषय में अब जो है कबीरदास जी कह रहे, पहले इन्होंने किसके बारे में कहा, हिंदुओं के बारे में कहा, अब ये मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने अनेक ऐसे पीर औलिया देखे हैं, ऐसे जो धर्म के अनुसार आचरण करने वाले हैं, जो धर्म गुरु हैं उनको देखा है, पीर औलिया को देखे हैं, जो कुरानों का क्या करते हैं, जो कुरान इनकी जो ग्रंथ है उसका ये नियमित रूप से पाठ करते हैं। वे अपने शिष्य को तरह तरह के उपाय भी बताते हैं, कहे मुरीद तदबीर बतावे, तदबीर यानी कि उपाय, वे अपने शिष्यों को जो है तरह तरह के क्या है उपाय भी बताते हैं। जबकि ऐसे घमंडी जो स्वयं को खुदा के बारे में नहीं जानते, ऐसे लोग जिनको स्वयं को ही, जिनको खुदा के बारे में कुछ नहीं पता है, वे लोग जो नियमित रूप से कुरानों का क्या करते हैं, पाठ करते हैं, उनको खुद नहीं पता है ईश्वर के बारे में उनके, और लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने शिष्यों को जो है उपाय बता रहे हैं। जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं ही खुदा के बारे में उनमें वह जो ज्ञान है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, उनको ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ ज्ञान नहीं है, और वो क्या कर रही हैं, अपने शिष्यों को क्या है उपदेश दे रहे हैं, उनको उपाय बता रहे हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं। अब ढोंगी योगियों के ऊपर क्या चोट करते हैं, अब उसको भी हम जान लेते हैं अपने आगे के पदों में। आगे क्या कह रहे हैं, आसन मारे डीब धरे बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजे लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। अब इस पद में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, आसन मारे, जो आसन मार के क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, आसन मार कर बैठ जाते हैं। फिर है डीम्ब धरी, डीम्ब धरी मतलब घमंड करके, क्या है, घमंड करके, घमंड करके बैठ जाते हैं। आसन मारे डीम धरी बैठे, जो घमंड करके, अपने ऊपर घमंड करके क्या करके आसन मार कर बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत ही गुमान है, उनके मन में क्या है, बहुत ही जो है घमंड है, उनके मन में क्या है, बहुत ही घमंड भरा हुआ है। और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने आसन यानी कि घमंड को क्या है धारण कर लिया है, वो घमंड करके क्या है आसन लगा करके बैठे हुए हैं। आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व घुमाना। यह क्या कर रहे हैं, पीपर पाथर पूजन लागे, उन्होंने क्या कर लिया है, पीपल, पीपर का अर्थ क्या हो गया, पीपल, पाथर यानी कि पत्थर, पूजन लागे कि वे जो लोग हैं पीपल को पूज रहे हैं, पीपल का जो वृक्ष है उसको पूज रहे हैं, मूर्तियों की क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, तीर्थ गर्व भुलाना। तो वे तीर्थ यात्रा आदि करके, जब वो तीर्थ यात्रा करते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पर वो गर्व का अनुभव करते हैं, उनके ऊपर घमंड आता है कि हमने तो जो है तीर्थ यात्रा कर ली है, तो उनके ऊपर क्या है, उनमें घमंड आ जाता है। वो क्या कर रहे हैं, पीपल पूज रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, और तीर्थ यात्रा करके वो क्या कर रहे हैं, गर्व भुलाना, यानी कि वो क्या अपने ऊपर खुद ही क्या कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। फिर टोपी पहने माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, टोपी पहरे, पहरे मतलब पहन रहे हैं, छाप तिलक अनुमाना, छाप तिलक अनुमाना का अर्थ है क्या कर रहे हैं, माथे पर, माथे पर, माथे पर तिलक लगाना। ये जो साधु संत है, ये जो क्या है, ये जो टोपी पहने माला पहने, उन्होंने क्या कर रखी है, टोपी पहन रखी है, गले में माला पहन रखी है, और माथे पर क्या है, माथे पर उन्होंने तिलक लगा रखा है। साखी शब्दी गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। साखी मतलब दोहा, साखी मतलब दोहा, शब्दी का अर्थ होता है कि वह गुरु मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के समय पर देता है, उसको क्या कहेंगे, पद, यानी कि जो शब्द होते हैं, जो पद होते हैं, गावत भूले, दोहा है, शब्द है, शब्द का एक अर्थ है कि जो गुरु अपने शिष्यों को जब दीक्षा देते हैं तो उस समय पर वो जो दीक्षा के अवसर पर जो देता है, उसको जो मंत्र देता है उसको क्या कहते हैं, पद भी उसको हम कहते हैं, गावत भूले यानी कि गाते हैं। अब इसमें पद में क्या कहा गया है, इस पद में जो है कबीरदास जी कहते हैं कि वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं, क्या करते हैं, साखी शब्द को गाना भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, आत्म खबरी, आत्म का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, आत्म का जो अर्थ है
वो है आत्म, यानी कि अपनी खबरी आत्मा का ज्ञान। आत्म मतलब आत्मा, खबरी मतलब खबर लेना, उसके बारे में पूछना, उसका ज्ञान लेना। कि ये जो दोहा है, पद हैं, उनको क्या है, गाना भूल गए हैं। अपनी आत्मा का ज्ञान, अपने अंदर का ज्ञान भी उनको नहीं है, उन्हें कुछ नहीं आता है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। जो हिंदू है वो क्या कह रहे हैं, मोही राम प्यारा, कि उन्हें तो जो है अपना राम प्यारा है। तुर्क यानी कि मुसलमान कहे रहमाना, जो मुसलमान है वो क्या कह रहे हैं कि हमें तो अपना जो रहीम है वो प्यारा है। इस पंक्ति में जो ये पद है, इसमें आपस में दऊ लरी लरी मुए मरम न काहू जाना। इस पद में के अंत में जो कबीरदास जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बता रहा है, जो मुसलमान है वो अपने रहीम को, अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बता रहा है। तो दोनों ही अपने ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। परंतु किसी ने भी जो ईश्वर की जो सत्ता का जो रहस्य है, यानी कि ईश्वर के बारे में जो उसका रहस्य है कि ईश्वर तो क्या है, एक ही है, इस सत्य को नहीं उन्होंने जाना है। उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, वे इस रहस्य को नहीं जानते हैं, ईश्वर के सत्ता के रहस्य के बारे में वो नहीं जानते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, आपस में ही ईश्वर की श्रेष्ठता को लेकर के आपस में ही लड़कर क्या है, मर रहे हैं। तो इसमें पद में जो हमने अभी पढ़ा उसमें क्या कहा गया है, इस पद में जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो साधु संत हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर जो है गर्व धारण कर लिया है, अहंकार में वो डूब गए हैं। और अहंकार यानी कि अपने ऊपर घमंड करके वो क्या कर रहे हैं, आसन मारकर बैठे हुए हैं। जो वे हैं लोग हैं, पीपल है, उसको पूज रहे हैं, पत्थरों की यानी कि पत्थरों की जो मूर्तियाँ उसको पूज रहे हैं। और क्या है, तीर्थ करके उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, उनको घमंड आ रहा है तीर्थ यात्रा करके। वो क्या है, टोपी पहन रहे हैं, माला पहन रहे हैं और माथे पर क्या है, तिलक लगा रहे हैं। उनको शब्द का, पदों को वो गाना भूल गए हैं, उनको उस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है। आत्म खबरी न जाना, उन्होंने अपनी आत्मा के ज्ञान को भी नहीं जाना है। कहे हिंदू कहे मोरी राम प्यारा, तुर्क कहे रमाना। कि जो हिंदू है वो क्या कह रहा है, मुझे तो मेरा राम प्यारा है, मुसलमान कह रहा है मुझे मेरा रहीम प्यारा है। और दोनों ही अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में, अपनी उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के चक्कर में ही दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में लड़कर मर रहे हैं। लेकिन जो ईश्वर की जो रहस्य है, जो ईश्वर का जो साक्षात रूप है, उसका जो रहस्य है कि ईश्वर एक ही है, उसको उन्होंने अभी तक भी नहीं जाना है। अब हम आगे जो है उसमें देख लेते हैं कि कबीरदास जी हमें अब क्या कहना चाहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। तो अब इस पंक्ति, इस दोहे में जो कबीरदास जी हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंत्र, इसमें मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र का अर्थ है गुप्त वाक्य बताना। यानी कि किसी को हम जो है मंत्र जो देते हैं, गुप्त वाक्य यानी कि वो हम देते हैं, गुप्त वाक्य बताना या किसी को मंत्र बताना। देत फिरत है महिमा के अभिमाना, महिमा मतलब अपनी उच्चता के कारण, अपनी श्रेष्ठता के कारण, मतलब अपने आप को सोच रहा है कि मुझे तो सब कुछ पता है, मैं क्या हूँ, श्रेष्ठ बन गया हूँ। तो उसके कारण उसको क्या है, अभिमाना, उसके अंदर क्या अभिमान आ गया है। शिष्य, शिष्य का अर्थ क्या होता है, शिष्य, जिसको हम क्या कहेंगे, चेला भी कहते हैं। तो ये शिष्य है। बूढ़े यानी कि डूब गए हैं, क्या है, डूबे हुए। बूढ़े का अर्थ क्या हो गया, डूबे। अंतकाल पछताना, अंतकाल यानी कि अंतिम समय में। फिर कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना। भरम का अर्थ क्या होता है, भरम का अर्थ होता है संदेह, संदेह, इस अर्थ को संदेह। केतिक नहीं कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा है केतिक कहाँ। केतिक का अर्थ क्या होता है, केतिक कहो, केतिक कहो। केतिक कहो का अर्थ होता है कहाँ तक कहूँ, कहाँ तक, कहाँ तक कहूँ। केतिक कहूँ का अर्थ क्या हो गया, कहाँ तक मैं कहूँ। सहजे, सहजे मतलब सहज रूप से, सहज रूप से। समाना यानी कि लीन होना, लीन होना। अब जो है इस पद, इन पदों के अंतर्गत जो कबीरदास जी है वो क्या कह रहे हैं कि समाज में जो पाखंडी गुरु हैं, जो
क्या कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। वो घर घर जाकर लोगों को क्या कह रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, उनको गुप्त वाक्य बता रहे हैं। महिमा के अभिमान, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हुए कि मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे तो सब चीज़ों का ज्ञान है, इस अभिमान में वो घर घर जाकर लोगों को क्या है, मंत्र दे रहे हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। इसमें जो कबीरदास जी वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें सांसारिक माया का बहुत ही अभिमान है, और ऐसे गुरु व शिष्य जिनको अपनी माया के ऊपर क्या अभिमान है, ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे जो शिष्य हैं, वो सब क्या है, अंधकार अज्ञानता में क्या है, डूबे हुए हैं। उन्हें किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, वो अपने अज्ञानता में क्या है, डूबे हुए हैं। उन सबको क्या है, अंतकाल में क्या होगा, अंतिम समय में क्या होगा, उनको पछताना यानी कि पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सुनो हो संतो। कबीरदास जी कहते हैं, हे सब सुनतो, हे सब संतो, क्या करो, सुनो। जो लोग ईश्वर, जो इस संसार को, इस माया को ही सब कुछ मान बैठे हैं, और जो ईश्वर को जो है वो क्या है, भूल बैठे हैं, उन्हें कितना ही समझा लो वे नहीं मानेंगे। कहती कहाँ कहूँ नहीं माने, कि मैं उनको कहाँ तक समझाऊँ, मैं उनको कितना कहूँ, वे नहीं मानेंगे। सच सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल जाते हैं। कभी क्या कह रहे हैं कि सहजे सहज समाना, कि जो कबीरदास जी वो कह रहे हैं कि ईश्वर को हम सहजता के साथ, सहज भक्ति के साथ, सहज भाव के साथ जो है, जो ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम अपने सहज रूप से साधना करते हुए हम ये अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है कबीरदास जी ने अपने पदों के माध्यम से हमें बताया है। इन पदों के माध्यम से कबीरदास जी ने जो धार्मिक आडंबर जो फैले हुए हैं उनके ऊपर क्या किया, करारी चोट की है। तो चलिए अब इन पदों से संबंधित जो हमारे प्रश्न बनते हैं अब हम उनको भी जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में पद दे करके जो उनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको पूछा जाता है। उससे पहले मैंने जो आपको पदों में जो हमारे शब्द आए थे, कठिन शब्द, उसके अर्थों को मैंने बताया। फिर भी आप एक बार जो है इनको हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। जग का अर्थ क्या होता है, संसार। बोराना यानी कि पागल होना। साच यानी कि सच। मारन यानी कि मारने। धावे दौड़े। पतियाना यानी कि विश्वास करना। नेमी जो नियमों का पालन करता है उसको नेमी कहेंगे। धर्मी धर्म का पालन करने वाला। उसके बाद प्रातः यानी कि सुबह। स्नाना यानी कि स्नान करना। मातम स्वयं। पखा नहीं, पत्थरों को या पत्थरों की जो मूर्तियाँ होती हैं उनको बताया गया है। पीर ओलिया किसको कहते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, जो साधु संत होते हैं उनको। किताबें यानी कि ग्रंथ। मरीद शिष्य। तदबीर का मतलब क्या होता है, तदबीर का मतलब होता है उपाय। डिम्ब भरे यानी कि घमंड करके। उसके बाद गुमाना यानी कि घमंड। पाथर यानी कि पत्थर। पहिरे यानी कि पहने। छाप तिलक। अनुमाना यानी कि माथे पर तिलक लगाना, हार लगाना, है ना। तो ये हो जाएगा। साखी यानी कि दोहा या साक्षी। शब्दी वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है, या जिसको पद भी हम कहते हैं। गावत या गाते हैं। आत्य खबरी यानी कि आत्मा का ज्ञान, जो आत्मज्ञान जिसको हम कहते हैं। मोही मुझे, दो दोनों। लड़ी लड़ना। मुए मतलब मरना। मर्म रहस्य। काहू किसी ने। मंत्र गुप्त उपाय बताना। महिमा उच्चतर। शिष्य यानी कि शिष्य। उसके बाद आगे है बूढ़े डूबे। अंतकाल यानी कि अंतिम समय में। भर्म संदेह। केती कह कहो, कहाँ तक कहूँ। सहजे समाना और लीन होना। तो ये जो है हमारे शब्दार्थ हैं। अब इस पद से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। कबीरदास जी किसे संबोधित करते हैं तथा क्यों। कबीरदास जी संसार के जो विवेकी और जो सज्जन लोग हैं उनको क्या संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वे संतों को धार्मिक पाखंडों के बारे में बता करके भक्ति के सहज मार्ग को वो बताना चाहते हैं। इसी कारण कवि संसार को पागल क्यों कह रहा है, कवि संसार को पागल कहता है क्यों, इसका क्या कारण है कि जो संसार जो है सच्ची बातें करने वालों को यानी कि सच्चाई बताने वालों को क्या करना है, मारने के लिए दौड़ता है, और झूठी बात करने वालों पर क्या विश्वास कर लेता है। इसलिए कबीरदास जी ने संसार को क्या कहा है, पागल कहा है। आगे है, कवि ने हिंदुओं के किन आडंबरों पर चोट की है तथा मुसलमानों के किन पाखंडों पर व्यंग किया है। तो कबीरदास ने हिंदुओं के नित्य स्नान करने, धार्मिक अनुष्ठान,
पीपल पत्थर की पूजा करने, तिलक छापे लगाने यानी कि तिलक लगाना, तीर्थ यात्रा करना, इन सब आडंबरों पर क्या किया उन्होंने करारी चोट की है। इसी तरह उन्होंने मुसलमानों के ईश्वर प्राप्ति के उपाय, टोपी पहनना, पीर की पूजा करना, शब्द गाना आदि पाखंडों पर भी उन्होंने क्या है व्यंग किया है। अज्ञानी गुरुओं व शिष्यों की क्या गति होगी? अज्ञानी गुरुओं व उनके शिष्यों को अंतकाल में क्या होगा? पछताना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान के अभाव में वो क्या है गलत रास्ते पर चलते हैं। किस पर? गलत रास्ते पर चलते हैं और अपना क्या है विनाश ही कर लेते हैं। अब जो है अब हमारे जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं, अब उनको भी हम एक बार जो है अच्छे से व्याख्या करते हुए समझ लेते हैं। कबीर दास की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? तो कबीर ने ईश्वर को क्या है एक माना है और उसके समर्थन में उन्होंने कई तर्क दिए हैं, जैसे कि संसार में सब जगह क्या है एक ही पवन है और एक ही जल है, यानी कि सभी के लिए एक जैसी हवा बहती है और एक जैसा ही जल भी बहता है। सभी में एक प्रकार की ज्योति है वो जो है समाई हुई है। हम सभी जो है एक ही मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं और हमें जो एक ही कुमार ने क्या करा है, हमें एक ही कुमार ने एक ही मिट्टी से बनाया है। उसके बाद सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप क्या है अलग अलग क्यों ना हो। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से होता है? तो मानव शरीर का जो निर्माण है 5 तत्वों से होता है। कौन कौन सा? अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी और आकाश। तो इनसे जो है हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे, सब घटी अंतर तही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताया कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो कबीर दास ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपनी बात जो उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि वह कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई क्या है? बढ़ई लकड़ी को काट देता है, परंतु उस लकड़ी में समाई हुई जो अग्नि है उसको नहीं काट पाता है। उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में जो व्याप्त ईश्वर है, मनुष्य के शरीर में क्या है? ईश्वर व्याप्त है। शरीर नष्ट होने पर जो आत्मा है वो क्या है? नष्ट नहीं होती। भले ही मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन जो आत्मा है वो क्या है? वो कभी भी नष्ट नहीं होती, वो क्या है? अमर है। वह आगे कहते हैं कि संसार में अनेक तरीके के प्राणी हैं, परंतु सभी के भीतर में क्या है? एक ही ईश्वर समाया हुआ है और वह एक ही है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ईश्वर क्या है? एक ही है। भगवान हमारे जो परमात्मा है वो एक ही है, वह सर्वव्यापक है, यानी कि वो हर जगह समाये हुए हैं, वो हर जगह बसे हुए हैं तथा अजर अमर है। वह सभी के हृदयों में आत्मा के रूप में क्या है? व्याप्त है। आत्मा के रूप में वो समाये हुए हैं सभी के अंदर। कबीर दास ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? यहाँ पे दीवाने का अर्थ क्या होता है? पागल होता है। कबीर दास ने परमात्मा का सच्चा स्वरूप पा लिया है, वे उनकी भक्ति में क्या हो गए? लीन हो गए हैं। जबकि जो संसार है वो बाह्य आडंबरों में ही उलझकर ईश्वर को क्या है? खोज रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से अलग है, इसलिए उन्होंने स्वयं को क्या कहा है? उन्होंने स्वयं को दीवाना कहा है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि इस जो संसार है वो बोरा गया है, पागल हो गया है? कबीरदास कहते हैं कि जो संसार है वो बोरा गया है, पागल हो गया। क्यों? क्योंकि जो लोग सच बोलते हैं यह उसे क्या है? मारने के लिए भागता है। उसके सच पर वो विश्वास नहीं करते हैं, और जो लोग झूठ बोलते हैं उन पर ऊपर क्या वो विश्वास करते हैं। कबीरदास तीर्थ यात्रा करना, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक आदि जो है वो माथे पे लगाना, ध्यान लगाना, मंत्र देना आदि तौर तरीकों को क्या है वो गलत बता रहे हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को क्या है? गलत बताते हैं, क्योंकि ईश्वर तो क्या है? ईश्वर तो एक ही है और उनको सहज भक्ति के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इन बातों को सुनकर समाज उसकी निंदा करता है तथा पाखंडियों की झूठी बातों पर क्या है वो विश्वास करता है। अतः कबीर को लगता है कि ये जो संसार है वो क्या है? वो पागल हो गया है। कबीर के नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर जो कबीर दास जी हैं उन्होंने क्या किया है? संकेत किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, उसको भी हम अब पढ़कर समझ लेते हैं कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले जो लोग हैं, पालन करने वालों की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत किया है। कौन कौन से?
कि पहला तो है प्रातःकाल स्नान करने वाले पत्थरों वृक्षों की पूजा करने वाले क्या है, अंधविश्वासी हैं। वे धर्म के सच्चे स्वरूप को क्या है वो नहीं पहचान पाए हैं, और उनमें क्या आत्मज्ञान से भी वो क्या है वंचित हैं, उनको भी आत्मज्ञान का प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा, मुसलमान भी पीर औलिया की बातों का क्या है अनुसरण करते हैं, वे मंत्र आदि लेने में विश्वास करते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु ये बात उनको अभी तक नहीं पता है, इस बात की उन्होंने परंतु इस बात को उन्होंने अभी तक नहीं जाना है। तो इन कमियों को जो कबीरदास जी ने क्या है बताया है। अगला प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने वाले जो शिष्य हैं उनकी क्या गति होती है। तो अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने वाले शिष्यों का उपकार नहीं होता, यानी कि उनका भला नहीं होता है, बल्कि गुरु शिष्य को क्या है गलत रास्ता दिखाते हैं। वे घर घर मंत्र देते फिरते हैं और अभिमान में डूबे रहते हैं। अभिमान के कारण ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते, और दोनों अंत में क्या होता है, उन दोनों का बुरा अंत होता है। अगला प्रश्न है कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी कि आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। कि बाह्य आडंबरों की जो अपेक्षा स्वयं को पहचानने की जो बात है वो निम्नलिखित पंक्तियों में की गई है। तो वो पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं, वे पंक्तियाँ हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी सबती गावत भूले आत्म खबरी न जाना। तो इसका अर्थ क्या है कि जो हिंदू मुसलमान है वो दोनों धर्म के बाहरी स्वरूप में ही उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है, कोई माला पहनता है, कोई अपने माथे पे तिलक लगाता है, अपने शरीर पर छापे लगाकर अपने अहंकार को दिखाते हैं। वे शब्द जो साखी शब्द है आदि गाकर अपने आत्म स्वरूप को क्या है वो भूल जाते हैं। इस पद के माध्यम से जो कबीरदास जी हैं उन्होंने कहा है कि जो ये बाह्य आडंबरों में ही क्या रहते उलझे रहते हैं, और उन्होंने अपने आत्मज्ञान को अभी तक जो है प्राप्त नहीं किया है। तो आज जो है हमने अपने आरो भाग जो हमारी कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक है उसका जो हमारा काव्य खंड था उसका पहला पाठ था, जिसमें कबीरदास के पद दिए हुए थे, उसको आज हमने पढ़ा है, उसको हमने पूरा कर लिया है। इसके अंतर्गत हमने उनकी पदों की व्याख्याओं को समझा, जो शब्दार्थ दिए गए थे कठिन शब्द थे उनको अर्थ हमने जाना है। पदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको भी हमने पढ़ा, और पाठ्य पुस्तक में जो इन पदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको भी हमने समझा है। तो आज ये हमारा जो पाठ है ये पूरा हो गया। आज आपको ये मेरी वीडियो है वो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, मैं वहाँ पर इस PDF को सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं वो इन वीडियो का इन क्लासेस का लाभ उठा सकें। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा 6 to 12 को जो है सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।